बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप कि वो किस लिए यूज़ करते हैं और उसकी मैग्नीफिकेशन, उसकी मैग्नीफाइंग पावर देखी थी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अगला माइक्रोस्कोप है विच इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसका हम यूज़ देखेंगे, उसकी रे डायग्राम, उसकी मैग्नीफिकेशन, उसकी मैग्नीफाइंग पावर डिस्कस करेंगे। अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो कि कन्वेक्स लेंस होता है और ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट की डिटेल इमेज को देखने के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते होते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ ये है कि अगर आपको एक हायर मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम लोग एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर आपको हायर मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड है, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट की जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है और उसकी और ज़्यादा डिटेलिंग को चेक करना है तो उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्यों इसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर हम दो कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ करते हैं और वो दोनों कन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो एक दूसरे से फोकल लेंथ की वजह से चेंज होते हैं, यानी एक की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और एक की फोकल लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। ठीक है। तो जो दो कन्वेक्स लेंस होते हैं ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ्स फिटेड एट द आउटर एंड ऑफ द लॉन्ग ट्यूब, ये हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब है। यहाँ पे जो एक लेंस कन्वेक्स लेंस फिट होगा दैट लेंस विच इज़ टूवर्ड्स आर आई, दैट इज़ कॉल्ड आई पीस। इस वाले लेंस को, कन्वेक्स लेंस को हम लोग कहेंगे आई पीस। और ये वाला इस ट्यूब के दूसरे एंड पे जो ऑब्जेक्ट होगा, लेंस होगा जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, टूवर्ड दैट ऑब्जेक्ट, उस लेंस को हम लोग कहते होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये दोनों लेंस जो है वो डिफरेंट फोकल लेंथ के हम यूज़ करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा विच इज़ दैट लेंस विच इज़ नियर टू एन ऑब्जेक्ट, उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी। और ये वाला जो लेंस है, जो आई पीस जिसको हम लोगों ने कहा हुआ है, कन्वेक्स लेंस ही हैं ये दोनों, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो क्या होगी, लार्ज होगी हमारे पास। फिर हम देखेंगे हमारे पास कैसे इसकी रे डायग्राम से देखेंगे कि कैसे हमारे पास मैग्नीफिकेशन आती है और कैसे जो है वो इमेज फॉर्म होता है। तो लेट्स सी कि इसकी रे डायग्राम जो है वो किस तरह है। ये लॉन्ग ट्यूब है जिसके दोनों एंड पे दो कन्वेक्स लेंस जो है वो फिटेड हैं। ये वाला लेंस जो टुवर्ड आई है दैट इज़ कॉल्ड आई पीस, और दूसरे वाले लेंस को जो कि ऑब्जेक्ट के करीब होता है दैट टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। एल इज़ बेसिकली द लेंथ ऑफ दैट माइक्रोस्कोप टेबल, तो उसकी हम लोगों ने लेंथ को एल ले लिए। अब हमने ये देखना है कि आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको, वो ऑब्जेक्ट किधर प्लेस होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट, इन दोनों की फोकल लेंथ लिख लेते हैं, आप फोकल लेंथ लिख लेते हैं। फोकल लेंथ यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है आप उसको एफ ओ से रिप्रेजेंट कर दें। Focal length of the eyepiece is represented by FE and the focal length of the objective lens is represented by FO। ये हम लोगों ने उनकी प्रिंसिपल फोकस बना ली है। अगर आई पीस की आप फोकल लेंथ देखें तो वो लार्ज है। FE जो है इसका जो फोकल लेंथ है वो लार्ज होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। तो वो हम लोगों ने आई पीस की फोकल लेंथ लार्ज होगी और जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। दोनों कन्वेक्स लेंस है, जैसे उनको शॉर्ट, जो उनकी फोकल लेंथ है वो एक दूसरे से डिफर कर रही है। ठीक है। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखना है बियॉन्ड दिस द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एफ ओ के पीछे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा जो कि बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है। अब हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जब एक ऑब्जेक्ट को हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिए, ए बी उसकी हाइट है, और जो ऑब्जेक्ट है ए बी वो जस्ट बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस पड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट जस्ट बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव होगा तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा इमेज होता है, ये हम लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि एक रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगा ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम लोगों ने इमेज कैसे फॉर्म करना है, हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद एफ ओ में से जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है उसमें से पास करेगी और ये रे ऑफ लाइट यहाँ तक आ गई। ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट हम लोग लेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी है और ऑप्टिकल सेंटर में से वो पास करेगी तो वो स्ट्रेट गुजर जाएगी इस तरह। दिस इज सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही थी, वो स्ट्रेट गुजर गई। ठीक है। तो अब ये रे ऑफ लाइट जहाँ पे इंटरसेक्ट करी है, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज फॉर्म होगा। ठीक है। अगर आप इमेज को चेक करें तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास रियल, एक ऐसा इमेज फॉर्म हो रहा है जिसकी नेचर कैसी, ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बना रहा है वो कैसा है, वो रियल है। दिस इज़ रियल। उसके बाद इन्वर्टेड, और अगर साइज़ चेक करें तो ऑब्जेक्ट का साइज़ एज़ कम्पेयर टू दिस इमेज जो है वो क्या है, इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा इनलार्ज है। तो एक मैग्नीफाइड इमेज जो है वो फॉर्म हो रहा है बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर। और जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो किधर है, वो फोकल लेंथ आई पीस की किधर है, ये है एफ ई,
तो इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, ठीक है। इमेज हमेशा फॉर्म होगा विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, ठीक है। अब आई पीस के लिए जो इमेज होगा, जो आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ये वाला इमेज। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो इमेज आ रहा है यहाँ पे ए डैश बी डैश, दिस इज़ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कह दें, दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट इमेज, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। तो ये वाला जो इमेज है दिस इज़ फर्स्ट इमेज ए डैश बी डैश एंड दिस इमेज एक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस लेंस, ठीक है। अब ये एक रे ऑफ लाइट हम लोगों ने ले ली जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस में से एफ ई में से पास हो रही है, ठीक है। और ये कुछ रेज ऑफ लाइट ले ली, कुछ रेज ऑफ लाइट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। अगर आप इन रेज ऑफ लाइट को यहाँ से रीट्रेस करें तो ये कहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे एक ऐसा इमेज बना रही है, मैग्नीफाइड इमेज, या बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। लेकिन वो इमेज जो है वो रियल नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो वर्चुअल है, ठीक है। तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो किधर है, बियॉन्ड द रेज ऑफ लाइट को अगर आप इस तरह इंटरसेक्ट करें, रीट्रेस करें, तो यहाँ पे एक मैग्नीफाइड इमेज, कुछ रेज ऑफ लाइट हम यहाँ ऑप्टिकल सेंटर में से भी ले लेते हैं, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पे ये वाला जो इमेज है दिस इज़ फर्स्ट इमेज, इसको हम I1 कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, वर्चुअल है और बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो रहा है। ये बहुत ही मैग्नीफाइड फाइनल इमेज I2 जो है वो फॉर्म हो रहा है, दिस इज़ जस्ट बिहाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, क्लियर। ये जो इमेज है अगर आप इसको चेक करें, ये इमेज इस तरफ डाउनवर्ड है, ये इमेज भी कैसा फॉर्म हो रहा है, इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। सो द फाइनल इमेज दैट इज़ फाउंड बाय द आई पीस इज़ द वर्चुअल इमेज, virtual, erect and highly magnified images formed, क्लियर। तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो रहा है। एक बात जो आपने नोटिस करनी है वो ये कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए, ठीक है। अपर्चर का मतलब है कि वो इसका ये जो ये हाइट है, ठीक है, कि वो जितना ज़्यादा अपर्चर उसका लार्ज होगा उतना ही वो क्या करेगा, ज़्यादा रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ज़्यादा रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से रिसीव होंगे तो हमारे पास एक मैग्नीफाइड और क्लियर इमेज जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसकी मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहे हैं, तो ये इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। दिस फार्मूला इज़ बेसिकली द आई पीस की मैग्नीफिकेशन है जो कि सिंपल एक एज अ मैग्नीफायर एक्ट कर रहा है। और ये जो ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये आप अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस देख सकेंगे।